माय नेम इज़ राधिका एंड वेलकम बैक टू राधिका क्यूरेटेड कॉर्नर। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि बायो के आप मार्क्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और मैं कैसे इम्प्रूव करती थी अपने बायो के मार्क्स। तो ये बिल्कुल एक रियल लाइफ जर्नी पे बेस है, मीन्स मेरी जर्नी पे बेस है कि मैंने अपने मार्क्स पूरे कैसे इम्प्रूव किए और मैं एनसीईआरटी को कैसे पढ़ती थी, कैसे समझती थी ताकि मेरे मार्क्स इतने अच्छे जंप किए। और मैं कैसे नोट्स बनाती थी, कैसे लेक्चर्स देखती थी, कहाँ कहाँ से लेक्चर्स देखती थी और मैं फ्लो चार्ट्स कैसे बनाती थी, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती थी पेपर को अटेम्प्ट करने की, बायो को पढ़ने की। एनसीईआरटी सभी बच्चे पढ़ते, मीन्स 22 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सभी के पढ़ने का ढंग अलग अलग होता है। तो मैं आपको वो एक बिल्कुल अच्छी स्ट्रैटेजी बताऊँगी जिससे आप पढ़ के डेफिनेटली आपके मार्क्स में इंक्रीज़ होगा। तो हैविंग सेड दैट वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट वाज द मेन सोर्स कि आपकी 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो एनसीईआरटी में जैसे आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा तो आप उस जितने भी चैप्टर्स हैं, तो पहला बात कि आपको जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हो लाइन बाय लाइन उसकी टर्मिनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे आपने कोई एक वर्ड पढ़ा, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो इन सारे टर्मिनोलॉजी का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। परफोरेशन, तो वो सारा कुछ आपको मीनिंग उसका पता होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है और बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि वो टर्मिनोलॉजी पे ध्यान नहीं देते और उसका मतलब समझते कि ठीक है आगे का समझ में आ रहा है, पीछे का समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं उस मोमेंट पे। लेकिन आप उसका यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी से या गूगल से या अपने टीचर से जाके उसी समय उसका मीनिंग समझिए और समझिए कि उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका रियल सेंस क्या था बोलने का। और अगर आपको उसके जैसा सेम वर्ड कहीं दूसरे चैप्टर में मिलता है तो उससे रिलेट करिए और लिंक करिए। तो दूसरा चीज़ ये है आपको प्रूव करने के लिए कि आप जो नॉर्मल बेसिक्स होते हैं तो उसको आप मास्टर करिए। कि जैसे कोई भी 11th-12th का जैसे आप टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे आपके पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो आप 9th-10th में पढ़ रखे होते हैं। तो वो सब जो टॉपिक्स है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जो बेसिक्स है उसको मास्टर करिए पहले, क्योंकि अगर आपका बेसिक्स अच्छा होगा तो आपका नींव अच्छा है तो आप डेफिनेटली स्कोर अच्छा करोगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप प्रोसेस जो होते हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल्स, वो की प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए और उसको फ्लो चार्ट्स बना के लिखिए, डायग्राम्स बनाइए और अच्छे से उसको मेमोराइज़ करिए। इससे पहले आपने जैसे कोई आप लेट्स से कोई एक चैप्टर आप पढ़े तो आपको पहला पॉइंट ये होगा कि आप उसके सारे टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझे, अच्छे से उसका मीनिंग समझे कि उस टर्मिनोलॉजी का क्या मीनिंग है, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आप अपने मेंटोर से जाके अच्छे से पूछिए। सेकंड आपका ये होना चाहिए कि जो भी बेसिक्स है पहले आपको बेसिक्स को क्लियर करना है, आपको उसमें मास्टर करना है, उसके बाद आपको फोकस करना है की प्रोसेस पे। और जैसे जो प्रोसेस हुए, जो रिएक्शंस हुई, उसको आपको अच्छे से मास्टर करना है। और चौथा चीज़ आपका ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी कुछ पढ़े उसको आप कंसोलिडेट करो। जैसे हम पढ़ते बहुत सारा कुछ है लेकिन उसको समेटना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो समेटने की, कंसोलिडेट करने की जो चीज़ होती है वो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं। तो आप पहले सारे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को फॉलो करिए, लाइन बाय लाइन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, की पॉइंट्स है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। उसके बाद आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं उसको कंसोलिडेट करने के लिए, स्टिकी नोट्स बना सकते हैं। बेसिकली मैं तो स्टिकी नोट्स नहीं प्रीफर करती हूँ क्योंकि बायो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंस है। तो आप उतनी सारी चीज़ों को कैसे एक छोटे से में लिख सकते हो। हाँ, आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिख सकते हो और साइंटिस्ट के नाम और उसके ईयर्स लिख सकते हो, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। और मैंने चीज़ की एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को अच्छे से मेमोराइज करना है और अच्छे से समझना है। मीन्स एनसीईआरटी की लाइन ऐसा नहीं कि बस हम न्यूज़पेपर पर खोल के बस उसे पढ़ रहे हैं, नहीं, हमें उसे लाइन बाय लाइन अच्छे से समझना है। उसका बोलने का मीनिंग क्या था, अगर कोई आपको टर्म्स फंसते हैं तो आप उसको जाके अपने मेंटर से पूछ सकते हो वो बोलना क्या चाहता है। मीन्स आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से समझना है और जितना पैराग्राफ आप पढ़े और उसका फिर लास्ट में कॉन्क्लूड करना है। मीन्स कॉन्क्लूजन इज़ द मेन थिंग।
जैसे आपने 10 लाइन पढ़ा, उस 10 लाइन के बाद उसको कॉन्क्लूड करना है कि अच्छा ये 10 लाइन में बोलना क्या चाहता है। उसके बाद आप फिर 10 लाइन पढ़े, उसके बाद उसको कॉन्क्लूड किया, और ऐसे ऐसे करते करते आप पूरा चैप्टर पढ़े और फिर लास्ट में एक बार कॉन्क्लूड किए। मैं कैसे पढ़ती थी मैं आपको ये लास्ट में बता दूंगी कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती थी। रिवाइज करना भूल जाते हैं तो रेगुलर रिव्यू आपको जरूर करना है कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो वो आपको रेगुलर बेसिस पे आपको रिव्यू करना है। जैसे आपने आज 10 लाइन पढ़ी तो आपने कॉन्क्लूड कर दिया, फिर 10 लाइन पढ़ी कॉन्क्लूड कर दिया, तो ये जो कॉन्क्लूड जो आपने किया वो आपको एक पेज में लिखना है, शॉर्ट वर्ड्स में लिखना है, और उसको डेली रिव्यू करना है। आपके डेली रिव्यू करने से क्या होगा कि आपकी जो ब्रेन की रिटेंशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, एंड या दैट विल बी रियली हेल्पफुल। कुछ कुछ निमोनिक्स आप यूज़ कर सकते हैं और आप रियल लाइफ से रिलेट करो बायोलॉजी को। ऐसा नहीं कि बायो है तो सब कुछ रटना होता है, नहीं, रटना भी होता है लेकिन कुछ समझना भी होता है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बस रट के होगा तो नहीं, अगर आप समझोगे, रिलेट करोगे डेली लाइफ से, आप अपने लिंक करोगे, आप जो भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप अपने दिमाग में उसका लेबलिंग करो कि अच्छा ऐसा है, मीन्स खुद के दिमाग में एक स्टोरी बनाओ और उस स्टोरी को आगे कनेक्ट करते जाओ सारे डॉट्स। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो वैसे वैसे आप अपनी उसकी स्टोरी बनाओ, और फिर जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ उस स्टोरी को एक बार लिंक करो और वही स्टोरी को बार बार रिपीट करो सर्कल में, तो वो आपके ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा देर तक रहेगा। और मैं भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती थी अपने प्रिपरेशन में, ताकि मैं कम से कम एनसीईआरटी को 200 बार तो पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे कुछ ड्रॉप ईयर्स भी थे तो बहुत बार मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है। और जब मैं ऐसे पढ़ी तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा देर तक याद रहा, और उसके बाद मेरा ऐसा होता था कि मैं 1 या 2 बार पढ़ती थी, फिर मेरे ब्रेन में ऑटोमेटिकली रहता था और मुझे फिर उसके बाद रिवाइज़ करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती थी। लेकिन हाँ, मैं डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन हाँ कभी ना कभी उसे रिवाइज़ कर लेती थी 2-3 दिनों पे। तो या डैट वाज रियली हेल्पफुल। इंस्टीट्यूट से पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं पीडब्ल्यू से भी पढ़ी हूँ। लाइक ऑनलाइन लेक्चर्स मैं लेती थी आकांक्षा मैम के, तो आकांक्षा मैम के लेक्चर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, आप जाके एक बार रिकमेंड कर सकते हो। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं और मुझे उनके वीडियोस काफ़ी अच्छे लगते हैं। और आप निमोनिक्स बना सकते हो और हर टॉपिक को लिंक करना सीखो। जैसे आप लिंक करोगे तो वो आपका जो डॉट्स होता है और पढ़ने की जो क्यूरियोसिटी होती है वो भी बढ़ती है, और आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और मार्क्स तो आपके इम्प्रूव होंगे ही। आप तो बस ये 4-5 चीज़ें कर लो। जैसे एनसीईआरटी को समझने के लिए लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी को समझ के पढ़ो, लेकिन समझे कहाँ से लोग, तो वो एक टॉपिक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे समझती थी। लाइक मेरे को कोई एक चैप्टर हुआ, लाइक फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, तो मेरे को पहले इंट्रोडक्शन से गई कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो मैं पहले बस इंट्रोडक्शन पढ़ी। लाइक फोटोसिंथेसिस में पहले इंट्रोडक्शन में तो बस वो कुछ बताया हुआ है कि प्लांट पौधे फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, और हमारे जितने भी धरती पे है तो वो फूड कहाँ से आता है, तो वो बस प्लांट से आता है। तो वो सारा बस इंट्रोडक्शन पढ़ी, उसके बाद वो कॉन्क्लूड किया कि हाँ ये बोलना क्या चाहता था, और वो जो बोलना चाहता था उसको लाइक 10 से 20 लाइन में लिख लिया उसी समय, जैसे आप अभी पढ़े, और उसी समय उसका जो शॉर्ट नोट्स है वो तैयार कर लिया। शॉर्ट नोट्स का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट हुआ, नहीं, आपको कम से कम 10 या 20 लाइन में उसको लिखना है। लिखने से है कि आपको याद भी होता है, और मैं भी ऐसा ही करती थी, लिख लिख के सारे चीज़ें याद करती थी। फिर उसके बाद अर्ली एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है, तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उसमें जो साइंटिस्ट ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया वो साइंटिस्ट कंक्लूड क्या करते थे वो सारा कुछ मैं एक बार लाइन में अपना देखी, और देखी कि हाँ ये साइंटिस्ट का ये मेन पैराग्राफ था, तो उसी समय वो लिखी, उसी समय वो पैरेलली मैं 10 से 20 लाइन में वो सारा लिख के क्लियर कर लेती थी। तो ऐसे ऐसे करके मैं पूरा एंड तक गई चैप्टर में। फिर मैं स्टार्टिंग से आती थी और मैं जो 10 से 20 लाइन पढ़ी लिखी हूँ वो सारा चीज़ को एक बार रिव्यू करती थी कि हाँ इसमें से ये जो जो लिखा हुआ है। फिर मैं एनसीईआरटी पे जाती थी, फिर वहाँ से एक बार रिव्यू करती थी, तो मेरे को एटलीस्ट 80 to 90% वहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। और हाँ ये आपको करने में 2 से 3 घंटे तो डेफिनेटली लगेंगे, और आपको टाइम देना है बायो पे। ऐसा नहीं कि बायो पे बस 20 मिनट में पढ़ लिया, 30 मिनट पे पढ़ लिया, तो 20-30 मिनट का पढ़ाई में उतना ही मार्क्स आएगा।
तो आप अच्छे से टाइम दो बायो पे, और अच्छे से टाइम दोगे तो आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। और एक बार जब चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो आप 2 से 3 घंटे में, तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीन्स आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि बार बार समझने की। और उसी समय अगर कुछ डाउट हुआ तो चैट जीपीटी का या गूगल का या मेंटोर का आप हेल्प ले सकते हो इमीडिएटली। सो दैट विल बी ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। तो आपको हर एक लाइन को जैसे समझ समझ के पढ़ना है। मैंने आपको बताया ना, आप आज से स्टार्ट करो कि लाइक आप कोई पहला चैप्टर लो, उसका एक टॉपिक पकड़ो और पढ़ो। वहाँ पे पॉज करो, उसके बाद जो भी आपने उसको कॉन्क्लूड किया वो आप लिखो, खुद से लिखो 10 से 20 लाइन में, फिर से पढ़ो और फिर देखो कि क्या क्या रह गया वो लिखो। ऐसे ऐसे करके आप सारे, तो या इट वाज टाइम टेकिंग बट डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर स्कोर, और आपके मेमोरी में वो रिटेन भी रहेगा। पहली बात है कि हम पढ़ते बहुत कुछ है लेकिन हमें याद नहीं रहता, तो ऐसा करने से आपको समझ में भी आएगा, आगे पढ़ने का भी मन करेगा और याद भी रहेगा। सो हाँ, मैं भी ऐसे ही करती थी। मैं तो बेसिकली मैं ऐसे स्टार्टिंग में मैं ऐसे करती थी, लाइक 1-2 बार ऐसे किया, फिर उसके बाद मैं ऐसे को ऐसे 10-20 लाइन में ऐसे लिखती भी थी, तो मेरा लिखा हुआ मेरा ऐसा नोट्स हो गया। लेकिन जब मैं सेकेंड टाइम पढ़ी, लाइक 10-15 दिन बाद मैं उसको फिर से जब चैप्टर को रिव्यू करती थी, तो मैं ऐसे खड़े होके घूम घूम के उसको जो भी कुछ रिव्यू की हूँ वो घूम घूम के चलती थी। लाइक इंट्रो वाला पार्ट हुआ तो मैं 10-20 लाइन ऐसे पढ़ी, उसके बाद मैं खुद से बुक बंद करके घूम घूम के सोचती थी कि हाँ उस बोल में उस चैप्टर में क्या क्या बोलना चाहता था, वो क्या क्या बताना चाहता था और क्या कॉन्क्लूड किया। फिर खुद के अंदर माइंड में स्टोरी बना के उसको रिलेट की, खुद के लाइफ के साथ लिंक करी, उसके हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड की, टर्मोलॉजी को अंडरस्टैंड की। फिर मैं सोची कि इसमें क्या क्या तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो मैं खुद से एक 20 मिनट समझो कि हर एक टॉपिक को मैं 20 मिनट ऐसे घूम घूम के ओवर थिंकिंग करती थी। जैसे हम बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, तो आप उस चीज़ की ओवर थिंकिंग करिए, उसको सोचो। मीन्स दैट वॉज एक्चुअली अ एक्टिव रिकॉल। जैसे हम बोलते हैं ना सारे यूट्यूबर्स की एक्टिव रिकॉल करना चाहिए, रिकॉल करने से काफ़ी ज़्यादा देर तक आपका दैट वॉज द रियल रिविज़न। तो आप ऐसे घूम घूम के अच्छे से एक्टिव रिकॉल कर सकते हो और वो ज़्यादा देर तक मेमोरी में रहते हैं। और जैसे हम मॉक टेस्ट दोगे तो दैट विल क्लिक यू, once you do then you will get what I am telling you। तो बेसिकली मैं इन्हीं सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, सारे टर्मिनोलॉजी को अच्छे से पढ़ती थी और घूम घूम के पढ़ती थी, लिख लिख के पढ़ती थी। और अगर आप भी ये सारे चीज़ों का अच्छे से यूज़ करोगे तो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर स्कोर। और अगर आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, और अगर आप और आप 2-3 दिन तक ये ट्राई करो, डेफिनेटली यू विल फाइंड द मोस्ट ब्यूटीफुल इंक्रीज इन योर स्कोर। सो बाय बाय।